नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस के जद में है। त्राहिमाम की स्थिति है। पूरे देश में 3 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वे बाहर में फंसे हैं या फिर बिहार में ही फंसे हैं, अपने घर से दूर हैं। उनके पास भोजन राशन की व्यवस्थाएं करनी भी मुश्किल हो गई है। बाहर में फंसे बिहारियों को बिहार सरकार कोरोना सहायता के नाम पर 1000 रुपए दे रही है। 1000 रुपए राज्य सरकार आपके खाते में डीबीटी कर पहुंचा रही है। आपके खाते तक ये पैसे कैसे जाएं, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर कोरोना सहायता ऐप। अब ठीक उसी तर्ज पर बिहार के एक जिले में, सिर्फ पूर्वी चंपारण जिले में के मोतिहारी शहर में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को आर्थिक मदद की जाएगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये मदद किसी सरकारी फंड से नहीं, किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद ब्रेवो फाउंडेशन करेगी। मोतिहारी शहर में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को, जो गरीब तबके के छात्र हैं, वे शहर में पढ़ने के लिए आए हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उन तक आर्थिक सहायता ब्रेवो फाउंडेशन पहुंचाएगी। उनके खाते में भी वैसे ही पैसे भेजे जाएंगे जैसे बाहर में फंसे बिहारियों के खाते में राज्य सरकार पैसे भेज रही है। यह आपको समझना होगा। आप जरूर सोच भी रहे होंगे कि ये पैसे हमारे खाते में आएगा कैसे। आप मोतिहारी में फंसे हुए हैं तो आपको भी कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के साथ फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जाइए। हमारे हाथों में मोबाइल है और आपको हम तस्वीरें दिखाएं। देखिए, हमारे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में ब्रेवो फाउंडेशन का वेबसाइट खुला हुआ है। लॉगिन है वेबसाइट का URL क्या है आप नोट कर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल पे वेबसाइट का URL है help.brevofoundation.org.in। help.brevofoundation.org.in वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कुछ टर्म कंडीशन है, क्या कुछ कागजात मांगे जाएंगे, ये हम आपको बता दें। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि आप मोतिहारी में रहकर अगर पढ़ाई करते हैं तो आप तक पैसे पहुंचनी चाहिए। आप गरीब परिवार के हैं, शहर में फंसे हुए हैं, घर जाएंगे कैसे? मकान मालिक अगर आपसे किराया मांगता है तो किराया देंगे कैसे? सबसे बड़ी बात एक और नोट कर लीजिए, ये जो पैसे मिलेंगे, आपको आर्थिक मदद मिलेगी, ये आपके खाते में नहीं भेजे जाएंगे। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये पैसे आपके खाते में नहीं भेजी जाएगी, ये पैसे सीधे आपके मकान मालिक के खाते में भेजी जाएगी। यानी कि आर्थिक मदद आपको इसलिए है कि आप जिस मकान में रहकर पढ़ रहे हैं, जिस लॉज में रहकर पढ़ रहे हैं, वहां आपको मकान मालिक से अगर आप कहते हैं कि किराया माफ कर दीजिए, वे किराया माफ नहीं करते हैं, तो आप उनको किराया दे सकें। पैसे आपके पास आएंगे कहां से? इसलिए आप यहां से पैसे दे सकते हैं। ठीक उनके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। अब देखिए, आप अपने मोबाइल में जब ये साइट लॉगिन कर लिए हैं, खोल लिए हैं, तो डैशबोर्ड खुला होगा और डैशबोर्ड पर कुछ आपको नोटिस दिया होगा। आपको इनको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बताया गया है कि आपसे क्या क्या मांगी जाएगी, कौन कौन से कागज मांगे जाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहाँ का ID कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपका एक सेल्फी उसी मकान में उसी समय का होना चाहिए। ये थोड़ा सा टर्म कंडीशन है, ये टफ टर्म कंडीशन नहीं है। बहुत इजी वे में वेबसाइट भी रन कर रहा है, साइट खुल रहा है और यहाँ पर आपको बहुत तेजी में फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। आप अगर मोतिहारी से हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपके मोबाइल पर अब खुल गया होगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से फॉर्म का फॉर्मेट खुला है। सब कुछ ऑनलाइन है। ब्रेवो फाउंडेशन का ये साइट है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोतिहारी में किराए पर रूम लेकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को
रूम किराए में आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले आपको आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पे भरना है। आपका गृह जिला क्या कौन सा है, तो गृह जिला में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन है, पूर्वी चंपारण, और आपको यहाँ पर पूर्वी चंपारण ही भरना है। आपको अपना प्रखंड, पंचायत, गांव, आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, जन्म तिथि, जन्म का साल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी योग्यता, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज इसमें ईमेल आईडी का जरूर आपको डालना है, ताकि कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन डालना हो तो आपको ईमेल की जा सके। अब इसके बाद पैसे आपको भेजने हैं जिसके खाते में, अब उनकी डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा, उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आप जिस मकान में रह रहे हैं उनके मकान मालिक का नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर, उनका पूरा पता। शैक्षणिक जानकारी में आपको अपना जानकारी डालना है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पे करना है, डालना है यहाँ पर। अब बैंक के विवरण में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे किसका नंबर दें, तो आप यहाँ पे अपने मकान मालिक का नंबर दें। मकान मालिक का ही सिर्फ यहाँ पे डिटेल आप दे सकते हैं, उनके अकाउंट होल्डर उनके खाते किस नाम से है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनके अकाउंट नंबर कितने हैं, IFSC कोड क्या है। फिर आपको आधार कार्ड का अगला भाग, आधार कार्ड का पिछला भाग, आपको अपनी सेल्फी और जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहां के ID कार्ड के फोटो, इसके साथ ही आपको नीचे एग्री करना होगा, उस पे क्लिक कर आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। समझ लिए होंगे आपको किस तरह से सबमिट करना है। इसके बाद आपके फॉर्म वेरीफाई होंगे, फिर आपके खाते तक पैसे पहुंचा दी जाएगी। तो ये थे सारी जानकारियां, किस तरह से आप मोतिहारी में हैं तो आपको कोरोना सहायता के माध्यम से पैसे मिलेंगे। आप सब कुछ एक बार फिर से देख रहे होंगे, आपके डिस्प्ले पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस है, और अब आपको ऐसे ही पैसा मिलेगा। राकेश पांडे ने जो पहल किया है, इस पहल के बाद कई मकान मालिकों ने ऐलान किया है कि वे पैसे नहीं लेंगे। कई मकान मालिकों ने वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी कर कहा है कि हम पैसे नहीं लेंगे, हमारे लॉज में जो रहकर छात्र पढ़ते हैं उनसे किराया नहीं लेंगे लॉकडाउन की अवधि तक का। तो ये भी एक बड़ी राहत है। राकेश पांडे ने अपील किया था वीडियो के माध्यम से कि आप लोग किराया ना लें। अब उनकी किराया माफ करने की बात कर दी है कई रूम मालिकों ने, और वैसे भी रूम मालिक हैं जो किराया लेंगे उनको उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी है, और आपको पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और इसके बाद आपके खाते में पैसे आएंगे। राकेश पांडे ने जो पहल किया है छात्रों के लिए, हिंदुस्तान में पहला ऐसा कोई हिंदुस्तानी शख्स है जिसने छात्र हित में इतना बड़ा पहल किया है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे बिहार न्यूज।